हेलो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इन ए डिक्टेशन टेस्ट ऑफ 20 वर्ड्स रोहन स्पेल्ड 18 वर्ड्स करेक्टली, फाइंड द रेशियो ऑफ ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल वर्ड्स और करेक्टली स्पेल वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल वर्ड्स। तो एक डिक्टेशन टेस्ट में जिसमें 20 वर्ड्स डिक्टेट किए गए थे या पूछे गए थे, रोहन ने 18 वर्ड्स ठीक लिखा। तो आउट ऑफ 20 टोटल रोहन ने 18 करेक्ट वर्ड्स लिखा, यानी कि 2 रॉन्ग वर्ड्स लिखा वो। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल वर्ड्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्ड्स हमारा 20 है, करेक्टली स्पेल वर्ड्स हमारा 18 है, रॉन्गली स्पेल वर्ड्स हमारा 2 है। तो रेशियो ऑफ टोटल वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल वर्ड्स, तो ये हमारा 20:2 है, इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 2 से कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो ये 10/1 होगा, इक्वल टू 10:1। Therefore required ratio is 10:1, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल वर्ड्स। तो टोटल वर्ड्स 20 है, करेक्टली स्पेल वर्ड्स 18 है, रॉन्गली स्पेल वर्ड्स 2 है। तो रेशियो ऑफ करेक्टली स्पेल वर्ड्स 18 है और रॉन्गली स्पेल वर्ड्स 2 है, इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 2 से कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 9/1 इक्वल टू 9:1। Therefore required ratio is 9:1, ऐसे लिखेंगे। इसको और एक मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में सारा डाटा को लिख लेंगे, फिर 1 by 1 ये रेशियो निकालेंगे। तो टोटल वर्ड्स 20 है, करेक्टली स्पेल वर्ड्स 18 है, रॉन्गली स्पेल वर्ड्स हमारा 20 - 18 इक्वल टू 2 है। तो रेशियो ऑफ टोटल वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल वर्ड्स हमारा 20:2 है, इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10/1 इक्वल टू 10:1। Therefore required ratio is 10:1, ऐसे लिखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स हमारा 18 है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स 2 है, इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 2 से कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, इक्वल टू 9/1 इक्वल टू 9:1। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा 9:1 है। यहाँ जो फर्स्ट मेथड में दिखाई थी, यहाँ जो रॉन्गली स्पेल वर्ड्स है, आप वहाँ पर 20 - 18 कीजिए 2, और यहाँ पर भी 20 - 18 इक्वल टू 2। तो ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। मिसेस सरीन अर्न्स ₹2,50,000 एवरी ईयर एंड पेज ₹24,000 एज इनकम टैक्स, फाइंड द रेशियो। ये दो क्वेश्चन है। तो मिसेस सरीन का टोटल इनकम एवरी ईयर 2,50,000 है और वो 24,000 इनकम टैक्स भरती है। तो अभी ये दो रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो मिसेस सरीन्स इनकम 2,50,000 है, इनकम टैक्स पेड ₹24,000 है। तो रेशियो ऑफ टोटल रेशियो ऑफ इनकम टैक्स टू इनकम है, तो इनकम टैक्स हमारा 24,000 है और इनकम 2,50,000 है, इक्वल टू 24,000 बाय 2,50,000। अभी 3 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 24 और 250 है,
हम लोग 2 के साथ कैंसिल करेंगे इसको, तो 2 12 जा 24, 2 125 जा 250, तो ये 12 बाई 125 होगा इक्वल टू 12:125. Therefore required ratio is 12:125. ये देखिए 250 डिवाइडेड बाई 2 जब करते हैं, 2 1 जा 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0, ये 5 नीचे आएगा, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 1, ये 0 नीचे आएगा, 2 5 जा 10 माइनस करेंगे 0, तो ऐसे 125 आएगा। 250 को 2 से डिवाइड करने से 125 आएगा। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ इनकम टू इनकम टैक्स। तो मिसेस सरीन का इनकम है ₹2,50,000, इनकम टैक्स पेड हमारा ₹24,000 है, तो रेशियो ऑफ इनकम टू इनकम टैक्स हमारा है 2,50,000 इज टू 24,000 इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाय 24,000, 30 कैंसिल हो जाएंगे। अभी 2 से कैंसिल करेंगे, 2 12 जा 24, 2 125 जा 250, तो ये 125 बाई 12 होगा इक्वल टू 125 is to 12 होगा। Therefore required ratio is 125 is to 12। ऐसे इसको और एक प्रोसेस से भी कर सकते हैं, जैसे डाटा को पहले लिखेंगे फिर ग्रेजुअली रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो मिसेस सरीन्स इनकम, ये मिसेस है, ₹2,50,000, इनकम टैक्स पेड ₹24,000, रेशियो ऑफ इनकम टैक्स टू इनकम इक्वल टू 24,000 इज टू 2,50,000 इक्वल टू 24,000 बाय 2,50,000 इक्वल टू 30 कैंसिल हो जाएंगे, 2 12 जा 24, 2 125 जा 250 इक्वल टू 12 बाई 125 इक्वल टू 12 इज टू 125। ऐसे नेक्स्ट है रेशियो ऑफ इनकम टू इनकम टैक्स। तो इनकम हमारा 2,50,000 है इज टू 24,000 इनकम टैक्स है इक्वल टू 2,50,000 बाय 24,000, 30 कैंसिल हो जाए, 2 12 जा 24, 2 125 जा 250 इक्वल टू 125 is to 12। Therefore required ratio is 125 is to 12। यहाँ पर भी लिखिए therefore required ratio is 12 is to 125। ऐसे तो मैं दोनों मेथड दिखाई हूँ, आपको जो भी सुइटेबल लगता है अकॉर्डिंगली आप उस मेथड को कीजिए। ये नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिविजन इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। The first term of a ratio 11 is to 24 is 11 and the second term is 24। ये first term है, ये second term है। The ratio of the letter M in the word mathematics to the total letters in the word is, तो total letters देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो total letters 11 है। टोटल M हमारा 1
और 2 है, तो 2m है। तो रेशियो ऑफ द लेटर m इन द वर्ड मैथमेटिक्स टू द टोटल लेटर्स इन द वर्ड जो है, तो टोटल m हमारे 2 है, टोटल लेटर्स हमारे 11 है, तो इसका रेशियो 2:11 है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ इवन नंबर्स टू ऑड नंबर्स इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 25 इज। तो इस क्वेश्चन में हमें इवन इज टू ऑड का रेशियो फाइंड आउट करना है। जितने भी नंबर्स है 1 to 25, उसमें कितने इवन नंबर्स है फाइंड आउट करना है और कितने ऑड नंबर्स है फाइंड आउट करना है और उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये 1 to 25 के नंबर्स हैं। पहले हम लोग इवन नंबर्स को सर्कल करेंगे। ये इवन नंबर्स यानी कि जो 2 के साथ डिविजिबल हैं या 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो है वो इवन नंबर्स हैं। तो ये देखिए मैं सारे इवन नंबर्स को एनसर्कल कर रही हूँ। 24, तो टोटल हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे इवन नंबर्स 12 हुए। ऑड नंबर्स अभी काउंट कर लेंगे। वैसे 25 - 12 भी कर सकते हैं आप, 13 है, बट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इवन इज टू ऑड का रेशियो हमारा 12:13 है। तो इसका आंसर अभी लिखेंगे। तो इसका रेशियो हमारा 12:13 है। तो ये हमारा वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं।